हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना भी अनसॉल्व हम लोग का इंटेक्स क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 इंटेक्स क्वेश्चन 2.1 को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो फिर इधर पे हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो फिर इधर पे हम लोग को क्या करने के लिए दिया है, इधर पे हम लोग को मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया है। हम लोग को मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आता है, एक फॉर्मूला हम लोग को आने से ही हो गया। तो इधर पे हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, इधर पे हम लोग का इधर पे मास गिवन है, किसका मास गिवन दिया हुआ है। तो फिर गिवन हम लोग का इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं हम लोग। मास ऑफ क्या दिया हुआ है हम लोगों का इधर पे, एक तो बेंजीन का मास दिया हुआ है और दूसरा वाला हम लोग का किसका मास दिया हुआ है उधर पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मास ऑफ बेंजीन हम लोग को उधर पे क्या दिया हुआ है, इधर पे 22 ग्राम हम लोग का मास ऑफ हम लोग का बेंजीन दिया हुआ है। और उसको हम लोग कहाँ पे डिजोल्व कर रहे हैं, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फिर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग के पास कितना गिवन है इधर पे, 122 ग्राम। तो फिर फर्स्ट हम लोग मास परसेंटेज ऑफ क्या निकाल लेते हैं, बेंजीन निकाल लेते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर हम लोग निकालेंगे ऑफ बेंजीन, तो फिर हम लोग को क्या मालूम होना है उधर पे, हम लोग को मालूम होना है मास ऑफ बेंजीन और नीचे पे हम लोग को मालूम होना है मास ऑफ द सॉल्यूशन। इनटू क्या होगा इधर पे, 100% होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ बेंजीन हम लोग को कितना गिवन है इधर पे, 22 दिया हुआ है। फिर मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा उधर पे, मास ऑफ द सॉल्यूशन मतलब हम लोग का क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मास को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 22 प्लस 122 और इधर पे हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100% इधर पे हम लोग करेंगे। और इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, 22 इधर पे हम लोग को क्या मिलेगा, इधर पे 144 मिलेगा। और इधर पे हम लोग का क्या होगा, इंटू 100%। और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे फर्दर, आप लोग करके देखिए इधर पे आप लोग को कितना आएगा, इधर पे आंसर 15.28% आएगा। तो फिर हम लोग को इधर पे मास परसेंटेज ऑफ क्या मिल गया, हम लोग को बेंजीन का मास परसेंटेज मिल गया। तो फिर अगर हम लोग को इधर पे अगर दूसरा कंपोनेंट किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका मुझे अगर मास परसेंटेज निकालना है, तो फिर सिंपली हम लोग कैसे निकालेंगे, उधर पे हम लोग उधर पे डायरेक्ट 100 से उसको माइनस कर देंगे। तो फिर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस हम लोग का उधर पे क्या होगा, 15.28 होगा। और इधर पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हम लोग का वैल्यू अराउंड आएगा 84.72%। तो फिर हम लोग को इधर पे एक तो कैलकुलेट करने के लिए दिया था मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा मुझे मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालने के लिए दिया था, बेंजीन। और दोनों का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो फिर ऐसे करके हम लोग ये क्वेश्चन को इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन 2.2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फिर इधर पे हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालने के लिए दिया है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया है। तो फिर उसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है इधर पे, गिवन हम लोग का इन्फॉर्मेशन है 30% बाय मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। मतलब 30% हम लोग का उधर पे क्या है, बेंजीन का उधर पे मास होगा इन द सॉल्यूशन। तो फिर मेरा इधर से अगर हम लोग मान लेंगे, लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम। टोटल हम लोग अगर 100 ग्राम मान लेंगे, तो उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, उधर पे मेरा मास ऑफ बेंजीन का मास कितना हो जाएगा उधर पे 30 ग्राम। और फिर मेरा उधर पे मास ऑफ क्या हो जाएगा उधर पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर पे 70 ग्राम। क्योंकि दोनों का मिला के टोटल हम लोग का कितना माना था, हम लोग उधर पे 100 ग्राम है बोल के माना था। तो फिर 30 ग्राम अगर हम लोग का उधर पे क्या होगा, बेंजीन होगा, तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड उधर पे कितना होना पड़ेगा, 70 ग्राम उधर पे हम लोग का होना पड़ेगा। तभी हम लोग का क्या होगा, 30% बाय मास ऑफ क्या होगा, बेंजीन होगा सोल्यूशन पे। तो फिर इधर पे नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ हम लोग को कैलकुलेट करना है बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो फिर हम लोग को क्या चाहिए, बेंजीन का हम लोग को क्या चाहिए, मोल्स चाहिए ऊपर पे, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल मेरा किसके कारण होगा, एक तो बेंजीन, दूसरा मेरा उधर पे क्या था,
हम लोग का उधर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो फिर CCl4 लिखेंगे। तो फिर हम लोग को इधर पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी मोल्स, तो फिर मोल्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पे मोल्स ऑफ हम लोग को क्या चाहिए, बेंजीन अगर कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग को गिवन मास चाहिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय हम लोग को क्या होना पड़ेगा उधर पे मोलर मास। तो फिर गिवन मास हम लोग का कितना है उधर पे, हम लोग का बेंजीन का 30 ग्राम हम लोग का गिवन है। और हम लोग का मोलर मास कितना होगा बेंजीन का, बेंजीन मतलब C6H6, कार्बन 6 है, तो फिर मेरा उधर पे क्या होगा 12 इंटू 6 प्लस इधर पे हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 1, तो फिर 12 6 या 72 प्लस 6, टोटल उधर पे मेरा कितना हो जाएगा 78 ग्राम, 78 ग्राम होगा। इसको आप लोग सोल्व करके देखिए। नेक्स्ट फिर हम लोग का इधर पे इसका वैल्यू को पुट कर देंगे 78 ग्राम, और इधर पे अगर आप इसको अगर सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपको वैल्यू कितना मिलेगा 0.38 आप लोगों का वैल्यू मिलेगा 0.38। फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मोल्स ऑफ CCl4 चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए। तो फिर मोल्स ऑफ CCl4 इक्वल टू क्या होगा उधर पे हम लोग का गिवन मास ऊपर पे होगा, और फिर नीचे पे हम लोग का क्या होना पड़ेगा उधर पे मोलर मास। तो फिर हम लोग का गिवन मास हम लोग का कितना है उधर पे 70 ग्राम, और फिर मोलर मास ऑफ हम लोग का क्या चाहिए उधर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मोलर मास अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग को मालूम है उधर पे एक कार्बन का हम लोग का कितना होता है 12, और 4 क्लोरीन का, एक क्लोरीन का होता है 35.5। तो फिर सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे हम लोग को वैल्यू अराउंड 154 मिलेगा। तो फिर मैं इधर पे क्या हो जाएगा, गिवन मास का वैल्यू था 70, मोलर मास का वैल्यू मिला हम लोग को 154। तो फिर इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आप लोगों को वैल्यू अराउंड मिलेगा 0.4 कितना मिलेगा 5 मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग ये सब वैल्यूज को इधर पे पुट कर देंगे। तो फिर मैं इधर पे मोल्स ऑफ, मुझे बेंजीन का मोल्स कितना मिला था उधर पे 0.38, और फिर मुझे मोल्स ऑफ उधर पे फिर से बेंजीन 0.38 पुट करेंगे। फिर मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा कितना हुआ था 0.45। तो फिर इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आप लोगों को वैल्यू अराउंड मिलेगा 0.458, 0.45 लिखने से भी हो जाएगा, 0.45 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल लेने से हो जाएगा। तो फिर इधर पे हम लोग को क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ हम लोग को क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। अगर आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फिर मैं क्या लिखूंगा इधर पे C6H6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू कितना होगा उधर पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो मुझे अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मोल फ्रैक्शन कितना होगा उधर पे सॉल्यूशन पे मालूम करना है, तो फिर 1 माइनस में क्या कर दूंगा उधर पे 0.45 कर दूंगा, और मेरा उधर पे वैल्यू अराउंड कितना आ जाएगा उधर पे 0.55 मुझे उधर पे क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा। तो फिर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग को सिर्फ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मालूम होना है, और हम लोग को ये मोलर मास और गिवन मास से हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ बेंजीन और मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन 2.3, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। फर्स्ट पे हम लोग का ए पे गिवन है 30 ग्राम ऑफ कोबाल नाइट्रेट स्टॉप 6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हम लोग का इधर पे मास गिवन है, हम लोग का सॉरी उधर पे वॉल्यूम गिवन है 4.3 लीटर, और साथ ही साथ हम लोग का उधर पे कोबाल नाइट्रेट स्टॉप 6H2 मेरा सोल्यूट होगा, सोल्यूट का हम लोग का क्या दिया है उधर पे मास गिवन है। नेक्स्ट पे बी पे हम लोग को गिवन है 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो एक एक करके दोनों को हम लोग करेंगे। फर्स्ट पे हम लोग ए को अभी हम लोग सोल्व करेंगे। तो अभी ए को अगर हम लोग को सोल्व करना है, सॉल्यूशन ए का अगर हम लोग को करना है, तो फिर इधर पे इंफॉर्मेशन इधर पे हम लोग को गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है हम लोग का उधर पे मास ऑफ क्या दिया है, सोल्यूट दिया है, मतलब CONO3 2 स्टॉप 6H2O का मास गिवन है, सोल्यूट का मास गिवन है, कितना गिवन है उधर पे 30 ग्राम दिया हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को कितना गिवन है उधर पे 4.3 लीटर गिवन है। तो फिर हम लोग को मालूम है मोलारिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था उधर पे, मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन हम लोग को क्या चाहिए, लीटर चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को इधर पे मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वॉल्यूम हम लोग का सॉल्यूशन का गिवन है 4.3 लीटर पुट कर देंगे हम लोग। तो फिर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी हम लोग को मोल्स ऑफ हम लोग को सोल्यूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब कोबाल नाइट्रेट स्टॉप 6H2O का हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को मोल्स निकालना है। तो फिर इधर पे हम लोग को मास गिवन इधर पे क्या होना पड़ेगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, फिर से हम लोग मोलर मास करेंगे। तो फिर हम लोग का गिवन मास उधर पे कितना है, कोबाल
नाइट्रेट स्टॉप 6H2O का दिया हुआ है 30 ग्राम। और फिर हम लोग का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या क्या इधर पे हम लोग का कोबाल्ट है, फिर NO3 हम लोग का कितना है 2 बार, फिर इधर पे 6H2O। तो फिर कोबाल्ट का मास हम लोग का गिवन था इधर पे क्वेश्चन पे 58 पॉइंट क्या होगा 7 होगा। फिर नाइट्रोजन का हम लोग का कितना होता है 14 होता है, 14 इंटू हम लोग क्या करेंगे इधर पे 2 करेंगे, 2 बार है। और ऑक्सीजन टोटल कितना है 6 है, तो फिर इधर पे मेरा क्या होगा 6 इंटू 16 प्लस इधर पे मेरा 6 वाटर मोलिकुल है। एक वाटर मोलिकुल का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा +2, 16 + 2, तो फिर एक वाटर का कितना होता है 18। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू हम लोग इधर पे 18 करेंगे। और अगर हम लोग इसको अगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम लोग को वैल्यू अराउंड मिलेगा 290.7 ग्राम पर मोल। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इधर पे 290.7 ग्राम पर मोल। और इधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम लोग को मोल्स ऑफ क्या मिल जाएगा कोबाल्ट नाइट्रेट स्टॉप 6H2O, और उसका वैल्यू अराउंड कितना मिलेगा 1032। और उसके बाद अगर हम लोग इधर पे क्या कर देंगे फाइनली वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो फिर मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट का वैल्यू मिल गया कितना 0.1032 मोल। और फिर हम लोग का इधर पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था कितना था इधर पे 4.3 लीटर। तो फिर इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा अराउंड हम लोग को वैल्यू मिलेगा 0.024 मोल पर क्या होगा उधर पे लीटर, ये यूनिट हो गया। तो फिर ये फर्स्ट हम लोग का ए के लिए हम लोग का उधर पे क्या हो गया मोलारिटी हम लोग कैलकुलेट किया। नेक्स्ट बी पे हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया है मोलारिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो फिर इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन किया हुआ है उधर पे हम लोग का, एक तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग का फाइनल वॉल्यूम गिवन है 500 ml हम लोग का उधर पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो फिर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलारिटी ऑफ द 30 ml सॉल्यूशन। 30 ml मेरा जो सॉल्यूशन था उधर पे कितना उधर पे मोलारिटी हम लोग का प्रेजेंट होगा H2SO4 का, उसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन एक मुझे गिवन है इधर पे, इन्फॉर्मेशन मेरा क्या गिवन है हम लोग का 0.5 मोलारिटी ऑफ क्या दिया हुआ है उधर पे हम लोग का H2SO4 दिया हुआ है। इससे हम लोग को क्या मालूम होता है कि हम लोग का उधर पे अगर 1000 ml हम लोग का क्या होगा सॉल्यूशन होगा, तो फिर उधर पे कितना मोल्स होगा सल्फ्यूरिक एसिड का 0.5 मोल उधर पे मेरा क्या होगा उधर पे सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग इधर पे यूज करेंगे। तो हम लोग का इधर पे इससे हम लोग को क्या मालूम होता है उधर पे कि हम लोग का 1000 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 contain 0.5 मोल। उधर पे हम लोग का कितना मोल कंटेन होता है हम लोग का H2SO4 का 0.5 मोल उधर पे हम लोग का प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट फिर अगर हम लोग को अगर 1 ml के लिए चाहिए तो फिर यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो फिर 1 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 contain कितना होगा उधर पे हम लोग क्या करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम लोग 1000, और इतना हम लोग का क्या होगा मोल कहाँ पे प्रेजेंट होगा 1 ml सॉल्यूशन पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम लोग को 1 ml पे नहीं चाहिए, हम लोग को कितना पे चाहिए 30 ml पे कितना H2SO4 प्रेजेंट है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर हम लोग का 30 ml ऑफ 0.5 मोलारिटी H2SO4 contain उधर पे कितना हो जाएगा 1 ml के लिए हम लोग को मालूम था उधर पे कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई कितना था मेरा उधर पे 1000 इंटू हम लोग कितना कर देंगे हम लोग का 1 ml के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हम लोग का 30 ml पे कितना मोल होगा हम लोग को मालूम हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा उधर पे मोल्स हम लोग को मिल जाएगा 0.015 मोल। तो फिर हम लोग को मोल मिल गया 30 ml पे कितना हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड का मोल प्रेजेंट है 0.15 मोल प्रेजेंट है। और हम लोग का वॉल्यूम कितना होगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मेरा कितना था डाइल्यूट करने के बाद 500 ml था। तो फिर हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे अभी मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। तो फिर हम लोग का मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया उधर पे कितना मिला 0.015 मोल। और फिर हम लोग का नीचे पे क्या होगा उधर पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर हम लोग 500 ml दिया था, तो फिर 500 ml डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे उधर पे 1000 मिलीलीटर पर लीटर, और ये चला जाएगा ऊपर पे। तो फिर इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो फिर
0.015 इंटू इधर पे मेरा क्या होगा 1000, और मेरा उधर पे मिलीलीटर पर लीटर चला जाएगा ऊपर पे, और मेरा उधर पे क्या बचेगा नीचे पे 500। तो फिर मेरा इधर पे क्या हो जाएगा 500, मेरा इधर पे क्या बचेगा मिलीलीटर। तो फिर अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो फिर कैंसिल आउट करने के बाद आप लोग कैंसिल करके देखिए, सोल्व अगर करेंगे तो फिर आपको वैल्यू कितना मिलेगा, अराउंड 0.03। और उधर पे मेरा क्या बचेगा, ऊपर पे बचेगा मोल। ये मोल में लिखना भूल गया था, तो मैं इधर पे अगर लिख लूँगा, इधर पे क्या होगा 0.015 मोल, और मेरा इधर पे क्या था इंटू 1000 मिलीलीटर पर लीटर था। तो मेरा इधर पे ml कैंसिल हो जाएगा, तो फिर मेरा यूनिट क्या हो जाएगा इधर पे मोल, और नीचे पे आ जाएगा लीटर, तो फिर हम लोग मोल लीटर इन्वर्स लिख देंगे। तो फिर ये हम लोग का सेकंड बी के लिए हम लोग का क्या हो गया, उधर पे मोलारिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या गिवन था, 0.5 मोलारिटी ऑफ H2SO4। तो फिर उधर से आप लोग को क्या मालूम होता है कि 1000 ml पे मेरा कितना मोल होगा, उधर पे 0.5 मोल। तो फिर 1 ml के लिए हम लोग निकाल लेंगे कितना मोल प्रेजेंट होगा सोल्यूशन पे। तो फिर मैं इधर पे 0.5 डिवाइड बाई 1000, तो फिर 30 ml के लिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर हम लोग को 30 ml के लिए क्या मिल जाएगा, कितना मोल प्रेजेंट है मालूम हो जाएगा। ये वाला आप लोगों को मालूम होना है यूनिटरी मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइनली आप लोग वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, इजीली आप लोगों को उधर पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन 2.4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। तो फिर कैसे सोल्व करेंगे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो फिर इधर पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 0.25 मोलर, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इससे हम लोग को क्या मालूम होता है, इससे हम लोग को मालूम होता है कि उधर पे मेरा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे मेरा मोल्स ऑफ यूरिया कितना होगा, मोल्स ऑफ यूरिया NH2CO NH2 कितना है 0.25 मोल है। और फिर और एक बात हम लोग को मालूम होता है कि उधर पे मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग का कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का हम लोग का मास कितना हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा 1000 ग्राम। क्योंकि हम लोग को मालूम है मोलालिटी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग 1 kg या फिर 1000 ग्राम पे कितना मोल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग को इधर पे जो ये यूरिया का जो मोल्स है, मोल से हम लोग कितना उधर पे मास प्रेजेंट है सोल्यूशन पे, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग का उधर पे क्या था, मोल्स ऑफ यूरिया NH2CO NH2 इज इक्वल टू क्या होगा उधर पे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास मतलब उधर पे कितना हम लोग का यूरिया प्रेजेंट है उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होगा। तो फिर हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। यूरिया मतलब NH2CO NH2। तो फिर इधर पे नाइट्रोजन मेरा कितना है, नाइट्रोजन है मेरा 2, हाइड्रोजन कितना है मेरा 4, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है उधर पे मेरा 1 है। और इधर पे मुझे नाइट्रोजन का मास मालूम है, हम लोग को नाइट्रोजन का एक का मास होता है 14, 14 इंटू 2 करेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो फिर 4 इंटू 1 करेंगे। एक कार्बन का हम लोग का कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है मेरा 16। सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो फिर हम लोग को वैल्यू मिलेगा 16 ग्राम पर मोल। तो फिर यूरिया का मुझे उधर पे मोलर मास मिल गया। तो फिर वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। मोल्स ऑफ यूरिया हम लोग का उधर पे सॉल्यूशन पे कितना था, उधर पे 0.25, और इधर पे मेरा गिवन मास को मुझे कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन पे कितना मास प्रेजेंट है, एक्स मान लेते हैं। मोलर मास मेरा कितना था उधर पे 60 था। तो फिर एक्स का वैल्यू मुझे उधर पे कितना मिल जाएगा, 0.25 इंटू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्स का वैल्यू मुझे उधर पे कितना मिल जाएगा, अराउंड 15 ग्राम। तो फाइनली हम लोग को टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो मास था वो किसके किसके कारण था, एक तो मास ऑफ हम लोग का उधर पे क्या था यूरिया, और दूसरा मेरा उधर पे मास मेरा किसके कारण था, उधर पे मेरा सॉल्वेंट के कारण। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो यूरिया का मास हम लोग का उधर पे कितना मिला, हम लोग को मिला 15 ग्राम, और फिर हम लोग का सॉल्वेंट का मास कितना था 1000। तो फिर मैं दोनों को अगर ऐड करूँगा तो फिर हम लोग को उधर पे कितना मिल जाएगा, उधर पे 1015 उधर पे हम लोग का क्या मिल जाएगा, ग्राम मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग किलोग्राम पे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा उधर पे, हम लोग का उधर पे वैल्यू मिल जाएगा, अगर हम लोग किलोग्राम पे लिखेंगे मिलेगा 1.015 kg। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग का उधर पे क्या होगा, हम लोग का 1.015 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, डज 1.015 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain urea
इक्वल टू कितना यूरिया कंटेन कर रहा था 15 ग्राम। तो मुझे अगर 1 किलोग्राम के लिए चाहिए 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर पे हम लोग क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 1.015 हम लोग कर देंगे। तो फिर जितना हम लोग का उधर पे ग्राम मिलेगा वो मेरा किसके कारण होगा, 1 kg सॉल्यूशन के लिए उधर पे कितना यूरिया प्रेजेंट है हम लोग को मालूम होगा। फिर फाइनली हम लोग को 1 किलोग्राम के लिए नहीं चाहिए, हम लोग को कितना के लिए चाहिए 2.5 किलोग्राम के लिए चाहिए। तो फाइनली हम लोग का 2.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया इक्वल टू कितना होगा उधर पे 15 डिवाइडेड बाय 1.015 इंटू हम लोग कितना कर देंगे 2.5 और फाइनली हम लोग इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो फिर वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 37 ग्राम ऑफ यूरिया। तो फिर हम लोग को अगर 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बनाना है तो फिर हम लोग को कितना हम लोग का यूरिया लेना पड़ेगा 37 ग्राम हम लोग को डिजोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 Calculate A molality, B molarity, C mole fraction of potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो फिर हम लोग को इधर पे क्या दिया है, उधर पे हम लोग को मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए दिया है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का, और उधर पे उसका हम लोग का मास बाय मास परसेंटेज बोल दिया है कितना है बोल के 20% है बोल के हम लोग को बोल दिया। तो फिर हम लोग इधर पे उसको अगर सोल्व करना है तो फिर फर्स्ट पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग फर्स्ट पे मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे। तो फिर ए मोलालिटी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे मोलालिटी को स्मॉल एम के साथ डिनोट करते थे। तो फिर हम लोग को क्या चाहिए था मोल्स ऑफ हम लोग का सोल्यूट चाहिए था, नीचे पे हम लोग का क्या चाहिए था मास ऑफ सॉल्वेंट इन हम लोग को क्या चाहिए केजी चाहिए। तो मेरा इधर पे इन्फॉर्मेशन गिवन क्या था, उधर पे हम लोग का गिवन इन्फॉर्मेशन था कि हम लोग का उधर पे क्या है 20% बाय मास उधर पे मेरा क्या है पोटेशियम आयोडाइड है। अगर मैं सपोज मान लूँगा कि मेरा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मैं अगर मान लिया कि उसका मास कितना है 100 ग्राम है, तो फिर उधर पे मेरा पोटेशियम आयोडाइड उधर पे कितना होगा 20 ग्राम होगा, और बाकी मेरा 80 ग्राम मेरा उधर पे वाटर प्रेजेंट होगा। तो फिर उधर पे वाटर का मास कितना हो जाएगा मेरा उधर पे 80 ग्राम प्रेजेंट होगा। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग का गिवन था। तो फिर हम लोग को इधर पे मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग को चाहिए, मतलब मोल्स ऑफ हम लोग को क्या चाहिए उधर पे पोटेशियम आयोडाइड, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक तो गिवन मास और दूसरा मेरा क्या चाहिए उधर पे उसका मोलर मास कितना है मुझे उसको मालूम होना है। तो पहले हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि गिवन मास तो हम लोग को मालूम है। तो फिर मुझे अगर मोलर मास अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेशियम का मास था हम लोग का 39 और हम लोग का आयोडीन का मास कितना होता है 127। तो फिर दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा अराउंड 166 ग्राम पर मोल। तो ये हम लोग का यूरिया का हम लोग का इधर पे पोटेशियम आयोडाइड का क्या मिल गया, उधर पे हम लोग को उसका मोलर मास मिल गया। तो फाइनली हम लोग गिवन मास का वैल्यू हम लोग को कितना था उधर पे, गिवन मास का वैल्यू था हम लोग का पोटेशियम आयोडाइड का 20, फिर मोलर मास का वैल्यू हम लोग को कितना मिला 166। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग को उधर पे मोल्स कितना मिल जाएगा 0.120 उधर पे हम लोग का क्या मिल जाएगा मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मिल जाएगा। तो फिर ये वैल्यू मिल गया। तो फिर अभी हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो फिर मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हम लोग का उधर पे कितना मिला, उधर पे मोल्स 0.120 हम लोग का मोल मिला। और फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी करना है तो फिर हम लोग का गिवन मास ऑफ वाटर कितना था हम लोग का 80 ग्राम था। तो फिर हम लोग इधर पे क्या करेंगे, सिंपली इधर पे 80 ग्राम को हम लोग 1000 ग्राम पर केजी से हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 ग्राम पर केजी के साथ उसको हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली हम लोग का उधर पे क्या हो जाएगा 0.120 और 1000 ऊपर पे चला जाएगा, 1000 ऊपर पे चला जाएगा और नीचे पे मेरा क्या होगा 80 ग्राम। और मेरा इधर पे वैल्यूज को ये आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो फिर सोल्व करने से आपको मोलारिटी का यूनिट ही आएगा, मोल पर केजी आएगा, और आपको इधर पे आंसर कितना मिल जाएगा, आंसर आप लोगों को इधर पे मिल जाएगा 1.5 मोल पर केजी। आप लोग इसको सोल्व करके देखिए 1.5 मोल पर केजी मिलेगा। नेक्स्ट बी, अभी हम लोग मोलारिटी को उधर पे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बी पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल एम के साथ। और कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या था उधर पे मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे पे मेरा क्या था उधर पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर हम लोग को उधर पे सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। और मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग थोड़ा पहले निकाला था पोटेशियम आयोडाइड का, और हम लोग को मिला था 0.120 मोल मिला था। तो फिर हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए।
तो फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है इधर पे, एक हम लोग को क्वेश्चन पे इन्फॉर्मेशन गिवन है डेंसिटी के बारे में। तो फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन था, तो फिर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा उधर पे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा मास बाय वॉल्यूम होता है। तो फिर हम लोग उधर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम उधर पे आ जाएगा हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फिर इधर पे क्या हो जाएगा मेरा मास बाय डेंसिटी, और नीचे पे हम लोग का क्या आ जाएगा डेंसिटी। तो फिर मास हम लोग का उधर पे कितना गिवन था उधर पे, हम लोग का जो सॉल्यूशन था हम लोग मान रहे थे कि उधर पे कितना है, उधर पे 100 ग्राम है बोल के हम लोग मान रहे थे। और डेंसिटी हम लोग का उधर पे कितना गिवन है, उधर पे 1.202 हम लोग का उधर पे क्या था, उधर पे ग्राम पर मिलीलीटर हम लोग का उधर पे उसका डेंसिटी दिया हुआ था। तो फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, अराउंड 83.2 मिलीलीटर उधर पे हम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। इसको अगर हम लोग लीटर पे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा 0.0832 उधर पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, लीटर मिल जाएगा। फाइनली वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग का। मोल्स ऑफ सोल्यूट पोटेशियम आयोडाइड का मोल्स कितना था उधर पे 0.120 मोल था। और फिर हम लोग का सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर हम लोग को लिखना है, तो फिर लीटर में हम लोग कैलकुलेट किया कितना मिला उधर पे 0.0832 लीटर हम लोग को मिला। और फाइनली इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा उधर पे, वैल्यू मिलेगा 1.44 मोलारिटी। मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर। नेक्स्ट सी पे अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हम लोग को मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो फिर हम लोग को मालूम था मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना होता है उसका मोल्स हम लोग ऊपर पे लेते हैं, और नीचे पे हम लोग का क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरा किसके किसके कारण होगा, एक तो पोटेशियम आयोडाइड और मेरा दूसरा उधर पे सोल्यूशन पे क्या था, वाटर था। तो फिर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का मोल्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था पहले ही। तो फिर हम लोग को क्या चाहिए, वाटर का मोल उधर पे कितना प्रेजेंट है हम लोग को उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा उधर पे, गिवन मास हम लोग का कितना मान रहे थे, हम लोग का उधर पे वाटर का 80 ग्राम है बोल के मान रहे थे। और फिर मोलर मास ऑफ वाटर का मोलर मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का होता है 1, दो हाइड्रोजन का +2, तो फिर 2 हो गया, फिर प्लस इधर पे मेरा ऑक्सीजन का 16, तो फिर मतलब 18 होगा। तो मैं उसको अगर डिवाइड करूंगा तो फिर मुझे कितना मिलेगा उधर पे, मुझे मिलेगा 4.444 मेरा उधर पे कंटिन्यू करके जाता रहेगा। ये हम लोग का 4.44 मोल मेरा क्या होगा उधर पे वाटर प्रेजेंट होगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हम लोग इधर पे, हम लोग का क्या होगा मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का हम लोग का मोल्स उधर पे कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा था उधर पे 0 पॉइंट क्या था 120, और फिर नीचे पे हम लोग का फिर से 0.120 लिखेंगे। फिर हम लोग का इधर पे क्या होगा वाटर का मोल होगा, वाटर का मोल हम लोग का कितना था उधर पे 4.44। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा उधर पे वैल्यू अराउंड 0.0263 हम लोग का उधर पे क्या मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। आज का क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।